हेलो एवरीवन, आई एम देवेश एंड योर मोस्ट वेलकम टू मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल का आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि इसमें किस तरह के आपकी लाइन्स आने वाली हैं, किस तरह के एंगल्स आने वाले हैं, एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और आप किस तरह के एंगल्स को यानी एंगल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताऊँगा। तो जैसे कि सबसे पहले हेडिंग आती है लाइन्स। लाइन्स क्या होती हैं? लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन जो होती है हमारे पॉइंट्स की कलेक्शन होती है, यानी कि सभी लाइन जो है हमारे पॉइंट से ही बनती हैं। पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स मिलकर हमारी एक लाइन बनाते हैं। तो लाइन इज़ अ पॉइंट ऑफ कलेक्शन एंड लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन की जो है ब्रेथ नहीं होती, वो ब्रेथलेस होती है। ठीक है। इसी तरह हमारी सेकंड लाइन आती है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? विच लाइन्स डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट एंड देयर डिस्टेंस इज सेम बिटवीन देम। यानी कि ऐसी लाइन जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती और जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है वो सभी पॉइंट पर जो है सेम होती है। आप रेल ट्रैक का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारी रेल की पटरियाँ होती हैं वो सभी पॉइंट पर हमारी सेम होती हैं और सभी पॉइंट पर हमारी पैरेलल होती हैं और किसी भी पॉइंट पर हमारी जो उनकी लेंथ होती है वो कम ज़्यादा नहीं होती, हमेशा सेम होती है और वो कहीं भी मीट नहीं करती। तो रेल की ट्रैक आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैरेलल लाइन्स का। जैसे कि आप ए बी एंड सी डी, ये भी हमारी रेल की पटरियों की तरह मैंने दो लाइन्स बना दी हैं जो कि दोनों की दोनों आपस में हमारी पैरेलल हैं और पैरेलल को रिप्रेजेंट कैसे कह सकते हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ए बी और सी डी यहाँ पर हमारी दोनों पैरेलल पैरेलल हैं। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ए बी पैरेलल सी डी। जो हमारी टू लाइन्स होती हैं, ये वाला साइन जो है हमारा, ये पैरेलल का साइन होता है। हमारी थर्ड टाइप की लाइन आती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे कि आपको हेडिंग पढ़ के समझ आ गया होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स वो होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी आपस में कहीं मीट कर देती हैं, यानी कि आपस में जो है क्रॉस कर देती हैं एक दूसरे को, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। और दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वो पॉइंट हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है एंगल्स। देखिए एंगल्स कितने टाइप के होते हैं और एंगल्स का यूज़ होता है। एंगल्स का यूज़ क्या होता है ये मैं इसमें बताने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट टाइप का एंगल है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री से छोटे यानी कि अगर 89 डिग्री का भी एंगल है वो भी हमारा एक्यूट एंगल में ही आएगा। तो जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हैं, एंगल ए ओ बी क्या है हमारा? 90 डिग्री से छोटा है, तो एंगल ए ओ बी हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। और सेकंड एंगल आता है हमारा राइट एंगल। जैसे कि आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल, जब 90 डिग्री यानी कि बिल्कुल ऐसी लाइंस जब बिल्कुल राइट डिग्री पर यानी कि 90 डिग्री पर जो है मीट करती हैं, वो एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी हमारे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के। इसी तरह हमारा एक्यूट एंगल का अपोजिट यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल जो है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एक्यूट तो हमारा 90 डिग्री से छोटे एंगल वो हमारे एक्यूट एंगल होते थे, बट ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो हमारे 90 डिग्री से बड़े होते हैं। 90 डिग्री से बड़े एंगल यानी कि जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एंगल ए ओ सी हमारा 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री से बड़ा है, तो एंगल ए ओ सी हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसी तरह हमारा फोर्थ टाइप का एंगल आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ के समझ लिया होगा, स्ट्रेट एंगल यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बना होता है वो हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल यानी कि आपको ये भी पता होगा कि वन जो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एंगल विच आर इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री पर बने हुए यानी कि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है और इस एंगल को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, एंगल ए ओ बी, ये क्या हो जाएगा हमारा? ए ओ बी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, यानी कि ए ओ बी हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। अब आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो हमारे 180 डिग्री से बड़े बट 360 डिग्री से छोटे होते हैं, वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमारा स्ट्रेट लाइन अगर कहीं से भी स्ट्रेट लाइन हो, उस पर बने हुए डिग्री का एंगल, उस पर बने हुए एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा। तो स्ट्रेट लाइन पर क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल तो हमारा 180 डिग्री हो गया। बट डेफिनेशन क्या कहती है कि 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा। तो 180 डिग्री से बड़ा तो ये हो गया
क्योंकि जहाँ पे भी हमारा एंगल आ रहे हैं। बट 360 कब होता है? ये 360 होता है जब ये पूरा 180 360 जो है घूम जाता है, यानी कि पूरा एक सर्कल बना देता, तो ये 360 डिग्री का एंगल होता। बट यहाँ पर ये 360 डिग्री नहीं बना रहा है, इसलिए ये एंगल क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो एंगल टी जो हमने ये रिफ्लेक्स एंगल को एंगल टी से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो क्या हो जाएगा? एंगल टी जो है हमारा 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है, तो ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब हमारे आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स के लीनियर पेयर क्या होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टाइप का एंगल आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी किन्हीं दो सम, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए किन्हीं दो एंगल्स का जो सम है अगर 90 आ जाता है तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या है हमारा 90 डिग्री, जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। और इसे हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू 50 रख दी तो y की x की वैल्यू हमने 50 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 40 डिग्री आ जाएगी। तो अगर इसमें बोल दिया जाए कि x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ये हमारे इक्वेशन टाइप भी फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 40 डिग्री। अब चलते हैं हम अपने सेकंड एंगल की तरफ, जो क्या आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या थे? जब स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें भी यही बोलता है कि स्ट्रेट लाइन पर सम ऑफ 2 डिग्री, बट यहाँ पर वहाँ तो 90 डिग्री था, यहाँ पे 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल जो हमारा एक्स एंगल है इसके हमने क्या लिख दिया? एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा हमारा? एक्स हो जाएगा। और एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वाई एंगल। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री, जो कि डेफिनेशन में बताया है। तो एंगल एक्स प्लस वाई हमारा 180 डिग्री, इसके हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। अगर इसमें एक्स की वैल्यू हमें 90 दी जाए, अगर x की वैल्यू हमें 90 दी जाए तो और पूछ रहा है कि y की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप इसे फॉर्मूला टाइप भी यानी इक्वेशन टाइप भी यूज़ कर सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 90, जब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। फिर आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। हमारा एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जब हमारे एंगल बिल्कुल आपस में एक दूसरे से बिल्कुल एडजेक्स यानी मिलकर रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जॉइंट होकर एंगल रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? एंगल, वो होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। जैसे कि आप यहाँ फिगर पर देख पा रहे हैं एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, हमारे ये तीनों जो एंगल हैं ये एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि 180 डिग्री पर बने एंगल का सम होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पर जो बना हुआ एंगल होता है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलते हैं हमारा फोर्थ एंगल की तरफ, जो हमारा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि अपोजिट में जो एंगल होगा वो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ एंगल इज अपोजिट इट्स एंगल, व्हेन जब हमारा कोई एंगल यानी कि ये एंगल इसके अपोजिट है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सभी मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ कि एंगल एंगल ए ओ बी जो होगा हमारा एंगल सी ओ डी के वर्टिकली अपोजिट होगा। यदि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है तो एंगल बी ओ सी भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। और अगर एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है, एंगल ए ओ डी 30 डिग्री है तो एंगल बी ओ सी भी क्या आ जाएगा? 30 डिग्री का। तो इसके लिए हमारी क्या प्रॉपर्टी होगी? ये अगर इक्वल हैं तो हम इसके लिए प्रॉपर्टी लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली जैसे देखिए हमने अभी कौन सा एंगल बताया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने ये बताया, ये और ये वर्टिकली अपोजिट। इसी तरह हमारा एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। अब आता है एंगल मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ऐसे एंगल्स जो हमारे टू पैरेलल्स या इन्फिनिटी पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस और मोर देन वन पैरेलल लाइंस, यानी कि एक से ज़्यादा जब पैरेलल लाइंस
को जब एक इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे क्या है, हमारी ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन है और ए बी सी डी हमारी टू पैरेलल लाइन्स हैं। तो जब टू पैरेलल लाइन्स को हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तब हमारे ये चारों जो हैं एंगल्स बनेंगे। जहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ए बी और सी डी हमारी पैरेलल लाइन्स ही होनी चाहिए। जैसे कि ए बी और सी डी हमारी पैरेलल लाइन्स है, इसी तरह हमारी पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पर हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 5। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी होगी कि एंगल 1 और एंगल 5, यानी कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारे कौन से एंगल होंगे, ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। यानी कि अगर एक ही साइड पर ऊपर ऊपर का एंगल और नीचे नीचे का एंगल, यानी कि देखिए ये एक ही साइड है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 हमारा लेफ्ट साइड है, यानी एक ही साइड में है, बट ऊपर ऊपर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा कोरस्पॉन्डिंग होगा। ये वाला एंगल 2 एंगल 6 भी हमारा कोरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल 4 हमारा एंगल 8 के कोरस्पॉन्डिंग होगा और हमारा एंगल 3 हमारा एंगल 7 के कोरस्पॉन्डिंग होगा। अब जैसे हमारा सेकंड एंगल आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट यानी कि साइड के अपोजिट एंगल इंटीरियर में, यानी कि इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर इंटीरियर यानी कि अंदर, और ऑल्टरनेट यानी कि अपोजिट में। इंटीरियर यानी कि ये तो सारे बाहर बाहर के एंगल 1 2 8 7 ये सारे तो हमारे क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। बट इसने बोला इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर अंदर के एंगल, जैसे एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 6 ये हमारे इंटीरियर एंगल होंगे। बट इसने बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी कि अंदर की साइड में अपोजिट साइड में जो एंगल होंगे वो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। जैसे कि एंगल 3 जो है हमारा एंगल 5 के इक्वल, देखिए ये अंदर है बट अपोजिट साइड में, जैसे कि ये तो हमारा राइट साइड में हो गया और ये हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। तो एंगल 3 हमारा एंगल 5 के जो है इक्वल हो जाएगा। इसी तरह एंगल 4 हमारा एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एंगल 4 की वैल्यू अगर 45 डिग्री है, तो एंगल 6 की वैल्यू भी जो है 45 डिग्री होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ, जो होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी हमने क्या पढ़ा, इंटीरियर एंगल यानी अंदर के अपोजिट साइड का एंगल। अब हम पढ़ेंगे बाहर के अपोजिट साइड का एंगल। जैसे बाहर के अपोजिट साइड का क्या हो जाएगा, बाहर का अपोजिट एंगल क्या होंगे, 1 2 8 7। बट इसमें हमने बोला और एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 जो होगा हमारा एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो होगा हमारा एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। और हमारा फोर्थ एंगल है हमारा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल यानी कि एक ही लाइन पर बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री। जैसे कि हमारा एंगल 5 और एंगल 4, ठीक है, एक ही एंगल एक ही डिग्री पर एक ही लाइन पर बना है। ठीक है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल का होगा। ये हमारा एक लीनियर पेयर टाइप भी हमारी प्रॉपर्टी है कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 या फिर एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या हो गया हमारे 180 डिग्री सम हो गए, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा 180 डिग्री। ये हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल। आई होप आपको समझ आ गया, और समझ आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।